हेलो फ्रेंड्स। रीता ने किशन को समझा दिया कि प्यार को प्यार ही रहने दो। आज किशन और रीता की शादी को 3 महीने पूरे हुए थे। इस खुशी में उन्होंने पार्टी करने की सोची थी। अपने 2-4 दोस्तों को बुलाकर वे अच्छे रेस्टोरेंट में जाने वाले थे। रीता सोच ही रही थी कि तैयार होने के लिए कौन सी ड्रेस पहने कि एक पार्सल आया। किशन ने दरवाज़ा खोलकर पार्सल लिया। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, कहते हुए किशन मुस्कुरा दिया। रीता ने हंसते हुए उसके हाथ से गिफ्ट झपटा, उसे फटाफट खोला। उसमें एक खूबसूरत सी ड्रेस थी। रीता उसे लेकर खुशी खुशी वॉशरूम की ओर बढ़ गई, लेकिन जब बाहर निकली तो उसके होठों से सारी खुशी नदारद थी। तुम्हें तो पता है कि मैं इतनी कसी ड्रेस नहीं पहन पाती। तुम्हें मेरा साइज़ भी पता है, फिर तुमने इस नंबर की ड्रेस क्यों मंगाई? अरे कितनी सुंदर तो लग रही हो इस ड्रेस में। मुझे ये ड्रेस एक नज़र में शोरूम में पसंद आ गई थी। ये मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए मंगाई है, आज पहन लो ना प्लीज़। किशन के अनुरोध पर रीता पिघल गई। चलो कोई बात नहीं, 1-2 घंटे की तो बात है, यही ड्रेस पहन लेते हैं, उसने सोचा। किशन और रीता अपने शहर के बेस्ट एम्यूज़मेंट पार्क में आए थे। कभी रीता ने किशन से कहा था कि उसे झूले झूलना बहुत पसंद है। आज किशन ने उसके लिए पूरा बैंड ले लिया था, जिसमें सारे झूलों के टिकट थे। रीता पहले तो बहुत खुश हुई। उसके बाद जब उसने झूले देखे तो कहा कि उससे इन झूलों से बारे में बात नहीं की थी। झूले से उसका मतलब पेड़ पर टंगा हुआ वो झूला है जो अक्सर सावन का झूला कहा जाता है, लेकिन जिसे पुराने ज़माने के लोग झूला करते थे, जो अब दिखाई नहीं देता। किशन ने बड़े प्यार से उसे बाहों में ले लिया। पता था तुमने क्या कहा था, पर मुझे ये झूले अच्छे लगते हैं और आजकल यही अवेलेबल भी है। लेकिन रीता ने उन झूलों पर झूलने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन झूलों पर उसे चक्कर आते थे और डर भी लगता था। इस पर किशन बहुत दुखी हो गया। आज वे दोनों शहर के महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। रीता वहाँ का एम्बिशन देखकर बहुत खुश थी। किशन ने 4-5 तरीके के आइटम मंगाने चाहे। रीता ने बहुत मना किया, इतने आइटम वे दोनों नहीं खा पाएंगे, मगर किशन नहीं माना। उसने सभी आइटम मंगा लिए। किशन को खाने पीने में समझौता करना कतई पसंद न था। नतीजा ये निकला कि काफ़ी कुछ तो फेंका गया और काफ़ी रीता ने ना फेंकने देने के मुंह में ज़्यादा खा लिया और उसकी तबीयत ख़राब हो गई। 2 महीने बाद किशन और रीता की शादी की सालगिरह थी, पहली सालगिरह। किशन प्लानिंग करते नहीं थक रहा था। हॉल बुक हो गया था। डेकोरेशन को लेकर उसके स्ट्रेस का जवाब नहीं था। स्टेज, सेल्फी पॉइंट, हर चीज़ को लेकर उसकी ऑर्गेनाइज़र से बहस हो जाती। यही नहीं, बिना रीता से पूछे उसने एक इवेंट मैनेजर भी रखा, जिसकी पूरी टीम आज ये बताने आई थी कि 10 दिन पहले से घर में क्या क्या होगा, कैसे एक लिपटअप शूट किया जाएगा। कोरियोग्राफर अपने गानों की पूरी लिस्ट लेकर आया था। ये गाने रीता को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करने थे, उनकी पसंद जानने के लिए, ताकि कोरियोग्राफर पहले से उसकी पसंद का मिडले बनाकर और उसके स्टेप सोचकर रख ले रिहर्सल के लिए। किशन ने सबकी लिस्ट बना ली थी, जिन्हें 10 दिन पहले से शाम को रोज़ 1 घंटे आने का न्योता देना था। कैटरर जानना चाहता था कि 10 दिन पहले से शाम के नाश्ते में क्या बनेगा। उसके लिए मेन्यू किशन ने पहले से ही तैयार कर रखा था। उसका मेन्यू देखकर रीता के होश उड़ गए। रीता को किशन ने बहुत उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। रीता के समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। अब उसे लगने लगा था कि वो चक्कर खाकर अब गिरी तो तब गिरी। अगर 10 दिन पहले से हम लोग इतना हैवी तला भुना खाना खाएंगे तो पार्टी से पहले ही पेट खराब हो जाएगा और इतनी तैयारियों में इतनी थकान आएगी कि पार्टी का सारा आनंद ही खो जाएगा। मगर ये सब फैंटास्टिक डिशेस हैं और ये किसी के यहाँ खाने को नहीं मिलती हैं, यूनिक हैं। उफ, तुम समझते क्यों नहीं? और फिर तुम इतना सब कुछ जो तामझाम कर रहे हो। तामझाम? तुम्हें तो स्टेज पर डांस करना, गाना गाना और इस तरह के इवेंट्स में बहुत अच्छे लगते हैं। फिर किशन उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर भावुक हो गया।
तुम्हारी कजिन की शादी में तो हमारी पहली मुलाकात हुई थी, वहीं तो हमें प्यार हुआ था। हमने 5 साल एक दूसरे का इंतज़ार किया, तब हमें ये खुशी मिली है। सेलिब्रेट करना तो बनता है। और वहाँ पर तुमने लिपडप शो में कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इतनी खुश थी तुम वो शूटिंग करते हुए, जैसे एक दिन की हीरोइन ही बन गई हो। तुम्हारा वो वीडियो देखकर मैं जानी कितनी रातों जागा हूँ। तब से ख्वाहिश थी कि एक बार खुद हीरो होकर तुम्हें हीरोइन बनाऊं। हाँ, मगर वो तब उस समय की बात थी। तब मेरी जॉब भी नहीं लगी थी और शादी भी नहीं हुई थी। आज जॉब की अपनी परेशानियां हैं, छुट्टी की अपनी टेंशन है और उसके साथ साथ हमारी गृहस्थी की भी कितनी जिम्मेदारियां हैं। यही नहीं, एक बात और, वो सब उस मूड में करने का मन किया था। अपने आप तुम्हें कैसे समझाऊं? रीता को लगा उसके पास अपनी बात समझाने के लिए शब्दों की कमी हो गई है। शादी की सालगिरह को 2 महीने बीत चुके थे। घर का बजट ऐसा गड़बड़ाया था कि रीता वैसे ही झल्लाई हुई थी। उस पर से पता चला कि जॉब में छटनी होने वाली है, शायद ये नौकरी छूट जाए। रीता सिर थामे बैठी थी। उसने सोच लिया था कि अब किशन को समझाना ही पड़ेगा। लगकर सोचा तो जल्दी ही उपाय सूझ गया। गिफ्ट का पैकेट देखकर किशन खुशी से उस पर झपटा, लेकिन उसे खोलते ही उसका चेहरा बुझ गया। हेयर कलर, वो भी हरे रंग का। ये कैसा गिफ्ट है? उत्तर में रीता ने बड़े प्यार से अपनी बाहें किशन के गले में डाल दी। किशन, आजकल का लेटेस्ट फैशन है। मेरा बड़ा मन है कि एक बार तुम मेरे लिए अपने बाल इस कलर में रंग लो। प्लीज़ प्लीज़ कहते हुए रीता ने किशन पर चुंबनों की बौछार शुरू कर दी। किशन ने बेमन से बाल कलर करने शुरू ही किए। तभी वो खुद को हरे बालों में कल्पना करके घबरा गया। उसने तुरंत बाल धो डाले। ये क्या है? किशन ने गिफ्ट देखकर कहा। तुम्हें मेरा कल वाला गिफ्ट पसंद नहीं आया तो आज ये मंगाया है। किशन ने उसे खोला तो देखा प्यारा सा नाइट सूट था, पर पहना तो झल्ला गया। तुम्हें पता है कि मुझे इलास्टिक सूट नहीं करती, ये इलास्टिक वाला है। प्लीज़ मेरे लिए एक रात को पहन लो। पर मैं इसे पहनकर सो नहीं पाऊंगा। पर मुझे बड़ा शौक है कि मेरा पति भी मेरी तरह का नाइट सूट पहनकर मेरे साथ ऐसे सोए। कहते हुए रीता ने एक प्यारा सा नाइट सूट पहने एक सुंदर जोड़े की विज्ञापन वाली तस्वीर आगे कर दी। अब किशन झल्ला गया। उफ रीता, जिंदगी ये विज्ञापन वाली तस्वीर नहीं, असली इंसान इन तस्वीरों से अलग होते हैं। ये क्या किया तुमने? सोमेश की पार्टी के ड्यूट सिंगिंग में मेरा नाम लिखा दिया अपने साथ। तुम तो जानती हो मुझे स्टेज पर करोके के साथ सिंगिंग करना पसंद नहीं। मुझे स्टेज से भी डर लगता है और करोके के साथ गाने में भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन मेरा बड़ा मन था तुम्हारे साथ गाने का। कोई बात नहीं, कुछ दिन रिहर्सल करोगे तो सीख जाओगे। तुम अंताक्षरी में कितना अच्छा गाते हो। बस करो रीता, इधर कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी खुशी की परिभाषा मुझ पर थोपने लगी हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खुश कर रही हो। नहीं, जैसे पंछी अपनी इच्छा से गाकर खुश होते हैं, वैसे ही इंसान भी अपनी इच्छा के हिसाब से ही मनोरंजन करके खुश होता है। इसके लिए महंगी चीज़ों की या भव्यता की ज़रूरत नहीं होती, समझो। तभी उसकी नज़र मुस्कुराती हुई रीता पर पड़ी और वो चुप हो गया। रीता की निगाहों से उसे काफ़ी कुछ समझ आ गया था। रीता को लगा अपनी बात कहने का यही सही वक्त है। समझने समझाने के बाद तनाव धुल गया था और दोनों आलिंगन में बंध चुके थे। आज के बाद मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बल्कि खुद भी सांस लूँगा और तुम्हें भी चैन की सांस लेने दूँगा। यही चाहती हो ना? रीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।